हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 60 क्वेश्चन को सिर्फ 25 मिनट में हम सॉल्व करने वाले हैं। हर प्रश्न के लिए आप सभी को सिर्फ 2 सेकेंड दिया जाएगा, तो 2 सेकेंड में आपका जो आंसर सही होगा उसको चूज करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट आगे वाले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन है? तो 2025 में छठे क्रम के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा थाईलैंड है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो यह स्टार्टअप स्थित है केरल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिम्पल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो रिम्पल्स ऑफ चेंज पुस्तक का अगर पूछे विमोचन यानी प्रकाशित किसने किया है तो CR पाटिल जी ने, और यह पुस्तक संबंधित है यूनेस्को से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा दास गुप्ता जी को इस बार विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजीबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो साजीबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी, मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंफ्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अभी जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कोसी मेची इंफ्रा स्टेट लिंक को प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, और यह पूछे प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। हाल ही में टेबल टेनिस WTT स्टार कंटेनर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? मानव ठक्कर, शरद कमल, सथियान ज्ञानशेखरन, हरमित देसाई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मानव ठक्कर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में IIM अहमदाबाद में अपना पहला अहमदाबाद ने है। तो हाल ही में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दुबई में करी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो मियामी ओपन का फाइनल अगर पूछे किसने जीता है तो चेक रिपब्लिक के जैकब मेंसिक ने जीता है। इसने किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हरा दिया है, जो कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच है। ठीक है, तो विजेता अगर पूछे जैकब है और उपविजेता नोवाक है। सॉरी। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसकी बैठक होगी नई दिल्ली भारत मंडपम में। ठीक है। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है? तो अगर पूछे कहाँ दर्ज कराया है तो केरल राज्य में कराया है। और किस पोर्टल के लिए? तो यह सहयोग पोर्टल के विरुद्ध जो है मुकदमा कराया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम घोषित की गई है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव को हाल ही में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अनुकरणीय देश माना है? तो बाल मृत्यु दर में कमी के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र ने अनुकरणीय देश माना है। हाल में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो EPV, इसको P से पंजाब में मैच करेंगे तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है? तो 11वां PSA स्क्वैश टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने कहाँ जीता है? तो यह मुंबई में जीता है। हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है मिजोरम में। ठीक है, तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा भी आप सभी का टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बस आप सभी इसको देखिए और एक बार सरसरी निगाह से अपना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेम 2, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो शार्ले बोचवे अगर पूछे किस देश की हैं, ये घाना देश की हैं, जो भी हाल ही में राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो टाइगर मोदी जी और ट्रायम्फ हो जाएंगे ट्रम्प जी। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है USA में। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाल जी ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा करी है? तो यह करा है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक अगर पूछे किसकी है, तो संजीव चोपड़ा जी की है। और यह पुस्तक किस प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथी किस राज्य में प्रभावित होती है? तो उत्तराखंड में। तो ऐसे मैच करेंगे तो उत्तराखंड हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो जिरकॉन पूछे किस प्रकार के मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी अगर स्पीड पूछे कितनी है, तो 9 मैक है। और इसका सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह केरल में है। ठीक है, तो केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95/4 का संबंध किससे है? तो यह एक नई किस्म विकसित करी गई है जिसका नाम है SP95/4। तो यह एक प्रकार की नई किस्म है शकरकंद की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में चंद्र अवसादों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित करी है? तो IISc बेंगलुरु ने करी है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KB और JNB के
विकास में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो शिक्षा मंत्रालय के अगर पूछे मंत्री कौन है तो प्रधान जी हैं। कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने केबी यानी केबीएस जो स्कूल होते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, इनमें किसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एस्बेस्टस के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में पहली बार भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करी गई थी। और किस अभ्यारण्य से अगर पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो जिम कॉर्बेट से शुरू किया गया था। और यह अभ्यारण्य अगर पूछे किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज करी है? तो यह की है विजयनगर साम्राज्य की खोज के लिए इन्हें उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछे कब किया गया था तो 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? अगर गवर्नर पूछे तो संजय मल्होत्रा जी को किया गया है। वहीं डिप्टी गवर्नर पूछे तो पूनम गुप्ता जी को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किए हैं गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो ये नामक है। तो चन्ना नाची नाम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर? मेघालय में। और यह क्या है? एक स्नैकहेड मछली है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मोहन यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है। पूछे कहाँ से शुरू किया गया है? तो यह अभियान भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी से शुरू किया गया है। हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? तो 8,72,351 जितनी संपत्तियां जो हैं किसके पास हैं? वक्फ के पास हैं। और पूछे कि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? तो रेलवे के पास है। दूसरे नंबर पर डिफेंस क्षेत्र में है। और तीसरे नंबर पर वक्फ के पास ज़मीन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेमन स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी एंटी रेबीज यानी कुत्ते के काटने का टीका अगर पूछे ब्लॉक में है उसका टीका कि नहीं है, और एंटी स्नेक और जो सांप काट लेता है उसके जहर की जो है दवा ब्लॉक में है। तो इन दोनों की जांच के लिए यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि ब्लॉक में इस प्रकार की दवा है कुत्ते के काटने की और सांप के काटने की दवा ब्लॉक में है या नहीं है। यह किस पोर्टल पर आप सभी को जानकारी मिल जाएगी? तो जूविन पोर्टल पर यह जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकीयन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो रामकीयन रामायण का प्रदर्शन पीएम मोदी जी ने थाईलैंड में देखा है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो यह केरल में किया है, यानी कोच्चि में किया है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और महाकुंभ की शुरुआत स्टार्टअप महाकुंभ की शुभारंभ जो है नई दिल्ली से की है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तो यह प्रोडक्ट अगर पूछ रहा है कि कहाँ का है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला ये दोनों प्रोडक्ट हैं तमिलनाडु के। इनको भी हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। वहीं चपाता मिर्च या इसे टमाटर मिर्च कहते हैं, इसका जीआई टैग अगर पूछे किसको मिला है तो तेलंगाना को मिला है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगाने के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है। दूसरा पूछे तो महाराष्ट्र का है। किसका है?
महाराष्ट्र का है, तीसरा पूछे तो पश्चिम बंगाल का है यानी वेस्ट बंगाल का है, और चौथा पूछे तो यूपी का है। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पेंशन फंड विनियामक एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? तो गरीबी को खत्म करने के लिए 4 प्रकार के पी लॉन्च किए गए हैं और यह पहल शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई, पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के 3 जगह पे नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो यह हंगरी है। कौन है? हंगरी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो मनोज कुमार जी कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह अभिनेता थे। अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि किस देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे माहौल तैयार किए जा रहे हैं। तो विश्व में अगर पूछे कि भारत का कौन सा स्थान है तो 36वां स्थान है। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? तो यह शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो DRDO ने MRSAM मिसाइल का डेवलपमेंट किया है और किसके सहयोग से किया है? तो इजराइल के सहयोग से। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? तो रोंगाली बिहू का आयोजन किया गया है असम में, क्योंकि बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं। हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष श्राफ को दिया गया है और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए दिया गया है। हाल में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया है? और इसमें अगर पूछे कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 13 टीमों ने। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो लद्दाख में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो सामानों की आवाजाही में पहला स्थान अगर पूछे किस बंदरगाह को मिला है तो इस बार पाराद्वीप को मिला है, और यह पूछे किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। ठीक है। दूसरा स्थान दीनदयाल उपाध्याय को मिला है, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहा जाता है, इसका दूसरा स्थान है, और ये कहाँ है? गुजरात में। तो पाराद्वीप उड़ीसा में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत भारत सरकार के द्वारा जो भारत के जो तटीय राज्य हैं और जो स्थलीय सीमा है इनके डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ पे आतंकवाद ना हो और यहाँ के लोगों का जो है विकास भी किया जा सके, तो इसके लिए जो है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम इस बार दूसरे क्रम का चालू किया गया है। और इसके लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? तो 6,839 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 60 प्रश्नों को पूरी हर 2 सेकंड के अंदर सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अभी हम 1 घंटे के अंदर इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।